हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। अभी तक हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? डिस्टेंस टाइम। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूँ कैसे कैसे ग्राफ होते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से। ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमारा? ये वाई एक्सिस पे है और टाइम हमारा क्या है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे ये किस चीज़ का ग्राफ है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और किसी भी ग्राफ के अंदर एक स्लोप का टर्म आता है, मतलब स्लोप होता है। हर एक ग्राफ के अंदर स्लोप होता है। अगर हम कर्व बनाए हैं किसी भी ग्राफ में तो स्लोप आता है। और वो स्लोप होता क्या है? द एंगल सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम टाइम एक्सिस। ये जो टाइम एक्सिस है इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर जब भी आप नोट्स बनाएं तो इसको ध्यान रखिए कि स्लोप हमेशा टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाता है वही लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे हम टाइम माने, अगर हम तो स्लोप क्या होगा? ये यहाँ से हम इस तरह से करेंगे, ये हमारा क्या होगा? स्लोप होगा। लेकिन अगर हम टाइम एक्सिस मान लेते हैं वाई एक्सिस, टाइम को हम वाई एक्सिस पे कर दें तो हम स्लोप वाई एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला, अच्छा एक चीज़ और, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बताता क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोगों को वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, और हम निकालेंगे कैसे? देखिए जैसे हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे T1 है और ये हमारा डिस्टेंस क्या है? S1 है। और इस पॉइंट पे T2 है और डिस्टेंस कितना चला है उतने तक? S2। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है या स्लोप जो आता है वो क्या आता है? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? स्लोप का या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है? पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि टाइम बढ़ता रहता है लेकिन डिस्टेंस क्या है? कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता। देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है? हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और टाइम क्या है? टी एक्स एक्सिस पे। ये देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन गई है इस तरीके से। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसी एक्सेलरेशन को ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? पहले वीडियो में मैंने बता चुका है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों है इस पॉइंट पे? देखिए यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है अब आप पूछेंगे? देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ये इस पॉइंट से जो वेलोसिटी है मान लेते हैं 5 है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट है एकदम, 5 से वो बढ़ ही नहीं रहा आगे। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हमारा क्या है? जीरो। ठीक है, इसमें भी वही निकालेंगे। इसमें भी अगर हमें स्लोप निकालना है या फिर मतलब समझिए एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे? ये v2 मान लेते हैं और v1 मान लेते हैं, जो दो वेलोसिटीज मानते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। मैं अच्छे से एक्सप्लेन इतना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने सेम एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, उसी मेथड से निकालेंगे। और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ है। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम एक्स और वाई एक्सिस पे डिनोट किया गया है। ये देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ साथ एकदम यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है?
हमारा इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं बात, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने तीन मोशन पढ़े थे, क्या नाम था उनका, सबसे पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा था हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों का हमने सिंपली डेरिवेशन कर चुका है, पिछले वीडियो में मैंने वो सिंपल डेरिवेशन बता दिया था। इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करेंगे वो बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और यहाँ एक्स एक्सिस पे ये टाइम हम बना दे देंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरीके से, लाइन मान लेते हैं ये पॉइंट ए है हमारा। ठीक है, ये जो लाइन है, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिराते हैं टाइम एक्सिस पे इस तरीके से। ये मान लेते हैं किस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे ये बी मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है, सी है, और ये हमारा इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये हमारा क्या है, ई। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से बी सी पर। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पर, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, डी। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करेगा, और ये ई पॉइंट फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब स्लोप जो होता है, यहाँ देखिए पहले वीडियो में बताया था मैंने कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को क्या बताता है हमको, एक्सेलरेशन बताता है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था इनिशियल u और फाइनल क्या है v। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम t को उधर भेज देते हैं, तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, u को भी उधर भेज देंगे, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू v। और इसको और अच्छे से लिखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप अच्छे से पहचानते होंगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। देखिए मैंने इसमें ग्राफ बनाना कैसे है वो बता दिया है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तीनों जो मोशन है तीनों का ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ये इनिशियल वेलोसिटी, पॉइंट बी क्या करेगा, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेगा। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया से मतलब करेंगे। एरिया क्या देता है, स्लोप का डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो एरिया क्या है, ये पूरा जो एरिया है ये और ये क्या है, एरिया होगा स्लोप के अंडर में। और एरिया निकालेंगे क्या हम लोग, कैसे आएगा एरिया, इस ट्राइंगल, ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा ये जो पूरा ओ ए बी सी पूरे का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारा क्या है, ये ए डी है, और हाइट क्या है हमारा, ये बी डी है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, ओ सी, और ब्रेथ क्या है, ये डी सी। ठीक है, ये ओ सी क्या डिनोट करता है, मान लेते ये टाइम टी डिनोट करता है। ठीक है, चलिए अब हाफ थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, ताकि हम, क्योंकि हमें वीडियो इसको चाहिए। देखिए ये बी डी है, बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी, ये लिख सकते हैं बी डी को। इस चीज़ को हम लिख देते हैं इस तरीके से, बी सी माइनस डी सी, बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेगी, ओ सी मल्टीप्लाइड बाई डी सी। अब सबको जो वैल्यू है वो रख देते हैं। ए डी को क्या माने हम लोग, ये ए डी है, ये ओ सी के पैरेलल है और इक्वल भी है, तो ये टाइम ओ सी को माने टी, तो ये भी क्या हो जाएगा टी इंटू बी सी। बी सी क्या है हमारा, पूरा का पूरा फाइनल वेलोसिटी है। ये v, ये पॉइंट क्या है, v डिनोट कर रहा है, मतलब ये पूरा क्या है v, ये हो जाएगा v माइनस डी सी क्या है हमारा,
u होगा प्लस ओसी, ओसी हमारा वही टाइम इंटू डीसी, डीसी क्या है u, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इंटू टी प्लस यू टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्या था इक्वेशन, ये बन के आया था। यहाँ हम क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। यहाँ v की जगह पे u प्लस ए टी रख देते हैं, हाफ इसकी जगह पे u प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी। ये हम लोगों को एक्चुअल में मिल क्या रहा है, ये हम लोगों को मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था, s को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा, इसको ये u से ये u कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए टी, ठीक है। सॉरी ये t भी है बाहर, यहाँ पे इस t का अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू टी। एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो ये बनेगा ए टी स्क्वायर प्लस 2 यू टी अपॉन 2। इस 2 को उधर भेज दें, या 2 को भेजे चाहे ना भेजे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहीं पे हमारा सेकंड आ चुका है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं। देखिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये देखिए यही हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमारा सेम ग्राफ रहेगा, बस ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ नहीं करेंगे। देखिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड ये ओ ए और बी सी, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट, हाइट कितनी है, ये ओ सी, ठीक है। चलिए अब एरिया देता क्या हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह ये एस लिख देते हैं, हाफ ये यहाँ पे ओ ए है, ओ ए का वैल्यू क्या है, ये u, इनिशियल वेलोसिटी u लिख दिए, प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, v है, इंटू ओ सी, ये ओ सी हमारा क्या है, टाइम, ये टाइम। अब यहाँ पे भी वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करेंगे। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही चीज यहाँ पे भी पुट कर देंगे। इस 2 को देखिए हम इस तरफ भेज सकते हैं लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू यू प्लस v की जगह पे u प्लस ए टी। तो या अभी रहने देते हैं, दूसरी बार हम यूज़ करते हैं। चलिए इसको हम अभी के लिए रोक देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ताकि और सिंपली हम डिराइव कर सकें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस v। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, u प्लस ए टी। इन दोनों में से क्या करना है हमको, इस देखिए यहाँ हम ये दोनों लिख क्यों रहे हैं, ताकि ये t को हटा सके, और t को अगर हम इससे हटाएंगे तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम t से हटा t की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगी, v माइनस यू अपॉन में a। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, v माइनस यू अपॉन a। ये देखिए ये 2 और a दोनों डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान से देखिए v प्लस यू और v माइनस यू। ये देखिए ये आप जानते होंगे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को हम लिख देते हैं 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही आया था, यू स्क्वायर उधर भेज देते हैं, सॉरी ये प्लस
यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इसको हम और अच्छे से लिखें तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी तक तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब तक हमने सब के सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन लास्ट टॉपिक था, ये भी हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।